शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे एग्जाम्स वाला पर। आप सभी सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे, दुरुस्त होंगे, अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपके मन में एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं कि सर कट ऑफ को लेके और सर हमारे पास क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, सर उनका क्या होगा। और काफी क्वेश्चंस गलत भी हैं मेरे भाई शिफ्टों के अंदर, ऐसा नहीं कि शिफ्टों के अंदर गलत नहीं है, तो वो उनका क्या होगा। सर उनको नॉर्मलाइजेशन में कुछ फर्क पड़ेगा या सर उनको खाली मार्क्स मिलेंगे। तो इन पर भी मैं आपके सामने बात करने के लिए जाऊंगा। क्या उनको मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन से कोई उनका लेना देना होगा या खाली उनके पास मार्क्स दे दिए जाएंगे, उनसे उसका कोई भी बात नहीं होगी। तो यहां पर इसके बारे में मैं आपके लिए बहुत बड़ी बात करूंगा और देखेंगे कि सर इसके क्या क्या हमारे पास फायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो यहां पर एक्सेप्टेड, पहले तो कट ऑफ की बात करेंगे, दूसरी बात कैसे कैटेगरीज वाइज, फिर शिफ्ट वाइज, और 2.5 लाख बच्चों का डाटा है कि शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे। यहां पर जब हमने ऑनलाइन डाटा लिया, गूगल फॉर्म भी भरवाए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। और सर जिनके मार्क्स गलत है उनका क्या होगा। भैया एक बात बताओ, जिनके क्वेश्चन गलत भी हैं तो उनको भी तो क्या मिलना चाहिए, तो उस पर भी मैं एक एक करके बातें करूंगा। देखो यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जितने मेरे भाई दोस्त हैं ना, आप सभी को पता है कि हमारे पास कितने फॉर्म थे। तो आप कहेंगे सर हमारे पास फॉर्म है, सर हमारे पास वैकेंसी है, हमारे पास 4208। इसका 10 गुना बच्चा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। पहली बात तो फिजिकल के लिए बच्चा बुलाया जाएगा। अब सर इनके लिए फिजिकल क्या कैसे होगा, तो यह बात भी मैं आपके सामने करूंगा। फिजिकल की तैयारी मेरे भाई अभी से आप करते रहेंगे। आपके इतने मार्क्स के लगभग बन रहे हैं, तो मैं अभी आपके लिए मार्क्स बताने वाला हूं, तो आप अपनी तैयारी को बेटर करते रहें अभी से। तो आपको 10 गुना, ये इतनी वैकेंसीज का 10 गुना मेरे भैया, ये मैं बार बार कह रहा हूं, 10 गुना करीब बच्चा बुलाया जाएगा। कितना गुना करीब बच्चा? 10 गुना करीब बच्चा हमारे पास बुलाया जाएगा। अब ये 10 गुना करीब बच्चा बुलाया जा रहा है। टोटल वैकेंसी हमारे पास 4208। अब जब देखेंगे ना तो 120 में से मेरिट नहीं लगेगी। 120 मार्क्स में से नहीं मेरे भैया, 120 मार्क्स में से नहीं लगेगी, ये लगेगी तो 100% में से। अब काफी स्टूडेंट इतना परेशान होते हैं कि सर मैं 120 नंबर में से अपना मार्क्स जोड़ूं, रो मार्क्स जोड़ूं या क्या करूं। ये तुम्हारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बना हुआ है। तो यहां पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूं, तो 100% में से मेरिट लगेगी। जो मेरिट लगेगी वो क्या होगी? 100% में से लगेगी, मार्क्स पर नहीं लगेगी। जैसे बात करूंगा, ये मैं एसआई की बात कर रहा हूं, ये एसआई का है। पहले तो मेरिट देखते थे तो ग्रुप में से लगती थी। पहले मेरिट कैसे लगती थी? ग्रुप वाइज लगती थी। पहले मेरिट ग्रुप वाइज लगती थी, ग्रुप में मेरिट लगती थी। लेकिन अब ग्रुप वाइज मेरिट हटा दी गई है। अब ग्रुप वाइज मेरिट नहीं लगती है, अब मेरिट लगती है तो 100% में से। तो अब ग्रुप वाइज मेरिट नहीं। अभी एसआई का तुम देखोगे तो जनरल की एक 75% के लगभग गई थी। 75% हमारे पास गई है, 120 मार्क्स का 75%। तो यहां पर बात करूंगा 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, तो ये मेरे पास 90 क्वेश्चन के लगभग गई है। किसके क्वेश्चन के गई है? तो 90 क्वेश्चन के लगभग गई है। किसकी मेरे भाई? एसआई की। किसकी? एसआई की। तो ये हमारे पास 100% में से लगेगी। अब दूसरी बात कि सर आखिरकार हमारे पास ऐसे कितने हैं। अब जो यहां पर सबसे ज्यादा जो कठिन शिफ्ट निकल के आ रही है, हार्ड शिफ्ट, जो टोटल हमारे पास 36 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, टोटल 36 शिफ्ट है हमारे पास। जो टॉप हार्ड शिफ्ट है वो सेकंड मार्च की, एक तो सेकंड शिफ्ट निकल के आ रही है, एक तो मेरे भाई सेकंड मार्च की सेकंड शिफ्ट, एक 12 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट और एक 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। यहां पर जो टॉप इजी शिफ्ट निकल के आ रही है वो 3 मार्च की मेरे भैया थर्ड शिफ्ट। यहां पर कौन सी? 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट। और हमारे पास 3 मार्च की सेकंड शिफ्ट भी आ रही है मेरे भैया, 7 मार्च की थर्ड शिफ्ट और 9 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास निकल के आ रही है सर जी, हमारे पास इजी है, ये इजी शिफ्ट है। तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन का आपको फायदा देखने को मिलेगा। यहां पर नॉर्मलाइजेशन को फायदा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर नॉर्मलाइजेशन का फायदा देखने को मिलेगा। अब इनके पास मार्क्स बढ़ेंगे, मार्क्स इनके क्या होंगे मेरे भैया? बढ़ जाएंगे।
तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा जिनको हार्ड शिफ्ट है मेरे भैया उनको क्या मिलेगा, यहां पर आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। किनको मेरे भाई, जिनके मेरे भैया मार्क्स क्या है मेरे भैया, जिनकी शिफ्टें है मेरे भैया अच्छी खासी। तो ये बात समझ में आ रही है, बताइए ये बातें समझ में आ रही है? बोलेंगे हाँ जी सर। तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, यहां नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिल जाएगा। बात क्लियर हुई? चले तो यहां पर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, इनको मेरे भैया बेनिफिट मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन में इनको बेनिफिट मिल सकता है 10 से 15 नंबर आराम से इनको बढ़ने की उम्मीदें रहेंगी। इनके 10 से 15 नंबर आराम से बढ़ने की उम्मीदें रहेंगी। और यहां पर इनको थोड़ा बहुत मिलेगा, तो 10 से 15 नंबर आपके पास है 75 ओबीसी में, 12 की फर्स्ट शिफ्ट है। तो हां मेरे भाई 12 की फर्स्ट शिफ्ट है तो आपके नंबर बढ़ेंगे। अभी बात करूंगा रो मार्क्स को लेके भी, अभी आपके पास नॉर्मलाइजेशन की जब आएगा फॉर्मूला तब बात करूंगा कि सर वो किस तरीका से करेंगे, लेकिन कम से कम 10 से 15 नंबर आपकी बढ़ने की उम्मीदें रहेंगी। अब यहां पर जो मैं बात लेके चल रहा हूं इतनी वैकेंसी में, अभी जब मैंने डाटा निकलवाया, डाटा लिया तो 2.5 लाख स्टूडेंट का डाटा हमारे पास समथिंग आया। ये 2.5 लाख स्टूडेंट का डाटा आया तो यहां पर जो सबसे ज्यादा जो डाटा निकल के आ रहा है मेरे पास 70 से 90 मार्क्स में, 70 से 90 मार्क्स में मेरे भाई यहां पर 2 लाख स्टूडेंट का डाटा निकल के आ रहा है। 2 लाख स्टूडेंट का डाटा निकल के आ रहा है कि किसी के सर जी बन रहे तो 71, किसी को बन रहे 85, किसी के बन रहे 80। 20 से 90 मार्क्स के बीच, 70 से 90 मार्क्स के बीच में यहां पर ये सबसे ज्यादा निकल के मार्क्स आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। हमने भैया गूगल फॉर्म भरवाया, गूगल फॉर्म में हमने देखा, गूगल फॉर्म में देखा, ऑनलाइन भी हमने सर्च कराई डाटा, ऑनलाइन डाटा भी खूब मेरे भैया पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर, और भी मेरे भाई एक साइड नहीं बहुत सारी बात कर रहा हूं मैंने बहुत सारी जगह देखा। तो जो सबसे ज्यादा डाटा निकल के आ रहा है तो वो डाटा निकल के आ रहा है मेरे भाई यहां पर सर जी जो मेरे पास जो 2 लाख लगभग मैंने देखा है चीजें, मैं उस पर डाटा पर बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उस डाटा पर लेके बात कर रहा हूं। तो यहां पर 2 लाख स्टूडेंटों का 70 से 90 के बीच में निकल रहा है। तो किसी के 71 बन रहे हैं तो किसी के 72 बन रहे हैं, किसी के 80 बन रहे हैं तो किसी के 85 बन रहे हैं। और ओवरऑल बात कर रहा हूं SC ST जनरल को लेके, तो आपकी जो मेरिट लगभग आपकी जो मेरिट तय करती है वो 80 के आसपास तय करती है। 80 के लगभग आपकी मेरिट तय करती है, लगभग तय करती है। भाई कोई मैं भगवान नहीं हूं ना मेरे भैया मैं कोई चेयरमैन हूं, लेकिन जो डाटा आते हैं उनके आधार पर बात कर रहा हूं। मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मेरी बात सत्य ही हो जाएगी कि नहीं मनोज भैया ने कहा था। हां, तुम्हारे 80 से प्लस माइनस 4-5 नंबर ऊपर नीचे है तो आप अपनी तैयारी को बेटर कर दें। आपका प्लस माइनस 4-5 नंबर ऊपर नीचे बन रहा है तो आप अभी से अपनी तैयारी को बेटर कर दें। मैं बार बार जिस दिन आपकी मेरिट आएगी जब आपके पास, तो देखना इस वाले ही पेज को खोलूंगा कि सर 2 लाख करीबन हमारे पास ये डाटा मेरे पास आ रहा था। जिनकी हार्ड शिफ्ट है उनको मेरे भाई यहां पर बन रहा हूं, मैं आपको रो मार्क्स को लेके बात कर रहा हूं। यहां पर अभी ये जो मैंने बात करी है रो मार्क्स को लेके करी है, कोई भी मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन को लेके बात नहीं करी, रो मार्क्स को लेके मैंने बात करी है, रो मार्क्स को लेके। अब यहां पर रो मार्क्स को लेके मैंने बात करी कि आपके देखो ये यदि आपके इन हार्डेस्ट शिफ्ट में आ रहा है तो अभी से आप मेरे भैया अभी से जिनके कम भी नंबर है ना, 4-5 नंबर कम है, तैयारी कर लो, क्योंकि इसका फिजिकल भी आपके अपने आप में मायने है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि इसके अंदर नहीं होता है। अब दूसरी बात जो यहां पर सबसे ज्यादा मैं आपको लेके चल रहा हूं वो लेके चल रहा हूं कि सर अब जिनके हमारे पास क्वेश्चन गलत आ रहे, काफी स्टूडेंटों को ऐसा आ रहा है कि सर जी हमारे पास देखो अभी हमारे पास विंडो चालू है, तो अब बहुत सारे दोस्त पता है कि 24 से लेके 24 मार्च से 29 मार्च ये आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिनके जिन शिफ्टों में क्वेश्चन गलत हैं, जो क्वेश्चन रॉन्ग है और उनको जो कमीशन मानेगा, जो बोर्ड मानेगा क्वेश्चन रॉन्ग को, उनके नंबर मिलेंगे, ये बात कंफर्म है, मिलेंगे।
क्या सर जी जिनके हार्ड शिफ्ट का इनका लेना देना रहेगा? तो इनका बहुत ज्यादा इस चीज से लेना देना नहीं होगा, इनका इस चीज से कोई भी बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होगा, लेकिन आपको नंबर मिलेंगे जिनके क्वेश्चन गलत हैं। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का अलग चीजें रहेंगी। क्या सर इनको किस तरीका से नंबर पूरे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे? तो वो चीजें अलग रहेंगी। क्या सर जिनके पास जैसे शिफ्ट तो अच्छी थी लेकिन क्वेश्चन भी गलत थे तो क्या रहेगा? तो इन पर भी बातें की जाएंगी। तो नंबर आपको मिलेंगे, नॉर्मलाइजेशन अलग 30 पर मिलेगा जो हार्ड थी, इस चीज से उसका लेना देना बहुत कम चीजों में रहेगा, लेकिन और देखेंगे आगे और क्या चीजें होंगी। तो नंबर आपको मिलेंगे, ये आपको नंबर मिलेंगे, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि कल लास्ट डेट है, कल लास्ट डेट है 29। तो आपको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन मेरा गलत था, तो मुझे कमेंट करके भी बताएंगे, ऑफलाइन कमेंट करेंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपके क्या क्या हैं। यहां पर जो उम्मीदें जताई जा रही हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, तो कितनी करीबन मेरिट जा सकती है, तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि मैं फिर कह रहा हूं, जनरल को लेके चल रहा हूं, तो 80 प्लस माइनस 4-5 कर लेना। मैं हमेशा इस चीज को बोलता हुआ आ रहा हूं, हमेशा आपके शुरू से लेके एंड तक बोला है मैंने। मेरी पहली वीडियो देख लेना, और ये हो सकता है कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अंतिम वीडियो होगी मेरी कट ऑफ को लेके। ईडब्ल्यूएस उससे 2 से 3 नंबर कम कर लेना, 76 से 83 करीब। ये लगभग मेरे भाई हर एक में 4-5 नंबर कम कर लेना। थोड़ी सी यहां पर कम जाती है लड़कियों की, तो यहां पर जो मेरा जो लगभग अराउंड बन रहा है वो 78 के प्लस माइनस 4-5 कर लेना, 78 के लगभग 4-5 कर लेना। ये जनरल की बात, बाद बाकी तुम्हारी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। ये हमारे पास जनरल, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, फिर तुम 4-5 नंबर इनके आसपास नीचे कर लेना। तुम्हारे 76 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। तो आप मुझे एक बार ये बताएंगे कि सर कितने मार्क्स बन रहे हैं किसके? तो मैंने यहां पर आपको डाटा भी बताया, फिजिकल भी अच्छा खासा होता है कि यहां पर हमारे पास 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में मेल की, हमारे पास 14 फीट लॉन्ग जंप, हाई जंप 4 फीट। यहां पर बात करूंगा फीमेल कांस्टेबल की, तो 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड, 9 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट मेरे भैया हाई जंप। यहां पर बात करूंगा आपको लेके, तो भैया आपकी यहां पर हाइट वगैरह को, तो यहां पर हाइट वगैरह के बारे में बात करता हूं, तो यहां पर मेरे भाई आप देख सकते हैं कि यहां पर अनरिजर्व ओबीसी की मेल की 165, फीमेल की 157, 80 से 85, ये केवल मेल का मेरे भाई सीना नापा जाता है, ठीक है। और यहां पर मेरे भैया हमारे पास एससी एसटी 160, मेल की, फीमेल की 152, फिर हमारे पास ये ओनली फॉर मेल के लिए होता है, ये बात ध्यान रखना, कोई भी चेस्ट मेरे भाई फीमेल का नहीं नापा जाता। तो आपके लिए इंफॉर्मेशन थी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी कि मैंने यहां पर जो डाटा मेरे पास निकल के आया वो 70 से 80 के 90 के बीच में बहुत डाटा निकल के आ रहा है। सबसे ज्यादा आपके किस किस शिफ्ट में गलत क्वेश्चन है मुझे कमेंट करके बताएंगे, किसके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं वो बताएंगे। लेकिन हां, आपके 80 से भी कम है 5-6 नंबर, तैयारी कर लो फिजिकल की, फिजिकल में लग जाओ, क्योंकि तुमको ही मौका मिल सकता है। फिजिकल में लग जाओ मेरे भाई, क्योंकि इसका फिजिकल भी हार्ड है, फिजिकल में लग जाओ। अब तुम ये मत सोचो कि ठीक है यार मेरे 4-5 नंबर भी कम है, कम बन रहे हैं। ये जनरल पे बात की है मैंने, और रो मार्क्स पर बात की है, रो मार्क्स पर बात की है। फिर तुम जब बात कहो कि सर जी तुमने यहां पर एक चीज नहीं लिखी थी, तो लिख दूं, क्योंकि जब जिस दिन आएगी ना मेरिट, तो उस दिन भी बताऊंगा। मैं रो मार्क्स पर बात की है मैंने, यहां पर किसकी बात की है? रो मार्क्स की बात की है। तो ध्यान रखना इस बात को कि मनोज भैया ने रो मार्क्स पर बात की थी, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। आप हमारे पीडब्ल्यू ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। बैच 3999 का नहीं, मात्र 1999 रुपए का। पीडब्ल्यू ऐप पर जाएंगे, चाहे आप तैयारी कर रहे हो मेरे भैया, आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी या किसी भी अन्य एग्जाम्स की तैयारी, जो हमारे पास जुड़ सकते हैं मात्र 1999 रुपए में। तो ये आपके लिए कैसा रहा इसका सेशन, जरूर बताएंगे मेरे भाई। फिर भी आपके कितने मार्क्स, आपके कौन से क्वेश्चन गलत है मुझे कमेंट करके बताएंगे, फिर आपके लिए दोबारा से आऊंगा। और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने मेरे भाई, ठीक है। तो आपको पता है कि इस बार परसेंटाइज में लगेगी लिस्ट, क्योंकि आरपीएफ एसआई की भी हमारे पास परसेंटेज में 100% को देखने को मिली है, मार्क्स में से नहीं देखने को मिली। तो ये अपने दिमाग से घुसा दे कि सर 120 में से क्यों नहीं है, सर 100 में से दिखा रहा है, तो परसेंटेज पे है ना कि मार्क्स पर, ठीक है। तो अपनी बाड़ी को ही विराम दूंगा, पढ़ते रहेंगे। सुबह शाम 7 बजे और सुबह 11 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप। तो आपको अच्छा मैच करना है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।